एवरीवन, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का खूब सारा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता है, हम आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप सब लोग एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूसीजी नेट और स्टेट लेवल या फिर बीपीएससी टीआरई फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप सबका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सारे क्वेश्चन आप सबका पेपर में पूछा जाता है। जितने भी ऐप पे लोग करवाते हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चनों को एयर फेयर करके करवाते हैं। तो हम जितने क्वेश्चन करवाएंगे सारा आपका पेपर में आया हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा कि मैं आप सबके लिए और भी अच्छा वीडियो ला सकूं। तो चलिए सॉरी तो चलिए हम आप सबका करवाते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है। इस आज का टॉपिक क्या है? भोजन के कार्य एवं पोषण। इसके पहले हम लोगों ने कर लिया है भोजन एवं पोषण। ये चैप्टर वाइज करवा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा कि अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा कि और भी ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे और सारी तैयारियां कर लेंगे। और मैं नोट्स आप सबके लिए तैयार कर रही हूँ। अगर नोट्स की जरूरत होगी तो जिस भी नोट्स की जरूरत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस भी नोट्स की आप सबको जरूरत होगी आप लोग कमेंट में बताइएगा और मैं आप सबको फ्री में दूंगी, लेकिन कमेंट में बताइएगा। इसके बाद थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं नोट्स तैयार करके आप सबको जरूर दूंगी। तो इसमें हो जाएगा हरी पीली सब्जी, दूध एवं दुग्ध पदार्थ, ब्रेड, आटा, अनाज, संतरा, टमाटर, अंगूर, पत्ता गोभी। और यहाँ पोषक तत्व में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन, एस्कर्बिक एसिड, कैरोटीनोइड्स, आयरन, एस्कर्बिक एसिड, थायमिन, नियसिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जैसे हमको कोई एक पकड़ना है, ठीक है। हम जब भी अपना कूट वाला मिलान करेंगे तो उसमें से कोई एक पकड़ेंगे जो हमको आता होगा, क्योंकि जब उसको देखेंगे तो उसी के हिसाब से हो सकता है चारों आंसर में एक ही हो। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे दूध का क्या होता है। दूध का सबको पता है, हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। यहाँ पे बी का पहला हो जाएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन। और यहाँ बी में पहला कहाँ दिया है? तो ना इसमें दिया है ना ही बी वाले में दिया है, इसमें दो दिया है, तो इसी दोनों में से आप सबका आंसर सही होगा। अब दूसरा क्या हम लोग देखेंगे? दूसरा देखेंगे ब्रेड, आटा, अनाज। जैसे हमको ये आता है ब्रेड, आटा, अनाज, तो इसमें क्या देखेंगे? ब्रेड, आटा, अनाज। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा? सी का हमारा हो जाएगा चौथा। सी का हो जाएगा चौथा। सी का हमारा क्या हो जाएगा? सी का हमारा हो जाएगा चौथा। अनाज, ठीक है, थायमिन, नियसिन, राइबोफ्लेविन। ये हमारा हो गया थायमिन, नियसिन, राइबोफ्लेविन, आयरन। तो इसमें चौथा किस में आया है? चौथा ना तो सी में आया, सॉरी, ना तो पहले ए में आया, ना बी में, ना सी में। ये किस में आया है? ये आया है डी में, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? इसके बाद हमारा हो जाएगा संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी, हरी पीली सब्जी। ए का हमारा क्या होगा? ए का हमारा हो जाएगा पोषक तत्व आयरन व एस्कर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? पोषक तत्व आयरन और एस्कर्बिक एसिड। ए का हो जाएगा हमारा तीसरा। और अब बचा है कौन सा बचा है? संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला सही। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हरी पीली सब्जी, कैरोटीनोइड्स, पोषक तत्व आयरन व एस्कर्बिक एसिड। दूध का हो जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन। ब्रेड, आटा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अनाज, थायमिन, नियसिन, राइबोफ्लोविन, आयरन। संतरा का हो जाएगा टमाटर, अंगूर, पत्ता गोभी का हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड। पत्ता गोभी का क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड।
यह तब यहाँ पे हमारा फिर आ गया सुमेलित करने वाला। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये जीआईसी, ये हमारा किस में आया हुआ है, ये आया हुआ है हमारा जीआईसी यूपीएससी 2021 में सारे आए हुए क्वेश्चन है। और जो लोग सब लोग प्रैक्टिस करवाते हैं इसी में से क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद उसका हेर फेर करके करवाते हैं। तो आप लोगों को भी अगर चाहिएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा फिर आ गया सूची मिलान करने वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ खाद्य संयोजी आ गया और यहाँ आ गया कार्य सेकंड नंबर में खमीरी पायसीकरण, सोया लैथोसिन लैसिथिन प्रतिऑक्सीकरण, ब्यूटाइल हाइड्रोक्लासिक विरंजक और बेजोयल पेरोडाक्साइड परीक्षण, कैल्शियम सोर्बेट की उड़क। तो जैसे इसमें से भी हमको एक उठाना है जो हमको आता हो। क्या करना है, खमीरी, जैसे क्या करना है खमीर, खमीर को उठाना है। तो खमीर क्या होता है, खमीर क्या होता है, खमीर होता है उड़क। ठीक है, जो हमारा वो बनता है पिज्जा बनता है, ये सब खमीरीकरण की वजह से ही बनता है। आटे को बना दिया जाता है, इसके बाद 1-2 दिन के लिए रख दिया जाता है, जब अच्छे से सड़ जाता है तब उसमें खमीरी अच्छी तरीके से उठती है। इसके बाद तब उसको जब रखा जाता है तब बनाने के लिए, तब वो अच्छे से फूल जाता है। इसीलिए तो डॉक्टर मना करते हैं पिज्जा उज्जा खाने से, लेकिन आजकल तो वही फैशन हो गया है पिज्जा वगैरह खाना। कीड़क किड़मन सॉरी, तो हमारा हो जाएगा ए का हो जाएगा हमारा चौथा। इसमें हमारा पहले में ए का चौथा, पहले में बस नहीं दिया है और सारे में दिया हुआ है। और इसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे सोया लैसिथीन। सोया लैसिथीन का क्या हो जाएगा, सोया लैसिथीन का क्या हो जाएगा हमारा, सोया लैसिथीन का हो जाएगा हमारा पायसीकरण। बी का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा पहला। अब देखेंगे हमारा बी का पहला किसमें है, तो बी का पहला भी हमारा तीनों में है। तो अब देखेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे कि कौन सा हमको आता है। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिन टोलियून का देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जैसे हमको यार प्रतिऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा प्रतिऑक्सीकरण। सी का हो जाएगा दूसरा, तो इसमें देखेंगे सी का दूसरा किसमें है, सी का दूसरा हमारा है डी में, सी का दूसरा हमारा है डी में। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया भी गया है खाद्य संयोजी, खमीरी का हो जाएगा किड़वन, सोया लैसिथिन का हो जाएगा पायसीकरण और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोलियन का हो जाएगा प्रतिऑक्सीकरण, बेजोयल पेरोडाक्साइड का हो जाएगा विरंजक और कैल्शियम सोर्बेट का हो जाएगा परिरक्षक। और ये हमारा यूसीजी नेट का क्वेश्चन है। और ये यूसीजी नेट 2020 दिसंबर में भी पूछा गया है और जून में भी पूछा गया है, यूसीजी नेट का क्वेश्चन है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, भोजन के गैर पोषकीकरण घटक हैं। तो कौन कौन से हैं, रेसे या रफेज, जल, वर्णक, यौगिक, उक्त सभी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा उक्त सभी, क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा उक्त सभी। और ये D
पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अगर आपको चाहिए नोट चाहिए या कुछ चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सबको जिस चीज का भी नोट चाहिए आप सबको तैयार करके दे दूंगी, क्योंकि अभी उतनी आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरा उतना चैनल चलता है कि मैं इतनी मेहनत करूं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं आप सबको फ्री में दूंगी। जो सब लोग ऐप पे पैसे से देते हैं मैं आप सबको फ्री में दूंगी। डी क्या है? हाँ, इसका आंसर जो तो सभी आया ना, रेसे का रफेज, जल, वर्ण, यौगिक भोजन के गैर पोषणीय घटक है फलों की सब्जियों से बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं और साथ ही इसमें कैरोटीनाइड्स, डाइथियोलेथियोन, फ्लेवोनाइड्स, नोइड्स, विटामिन, जल, फोलेट, सी, ई आदि पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला हमारा है ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? भोजन एवं ज्ञानेंद्रियों के मूल्यांकन से, भोजन प्रोटीन के अनुमान से, भोजन में वसा का मूल्यांकन, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा ये वाला। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ये वाला सही हो जाएगा, भोजन एवं ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। इसमें हमारा सी वाला सही हो जाएगा। और इसका भी व्याख्या दिया हुआ है, तो अभी व्याख्या दिखाते हैं क्या दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आयोग द्वारा सारा आंसर आया हुआ है, तो आप लोग भी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ट्राइडजिल टेस्ट भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। अब हमारा आ गया है 21वां क्वेश्चन। कौन सा है? 21वां क्वेश्चन है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? शारीरिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य करता है और उपरोक्त सभी कार्य करता है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? अगर भोजन हम अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारे शरीर में भी अच्छे से लगेगा, पोषक तत्व की कमी नहीं होने पाएगी, सारे विटामिन मिलेंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, सारी चीजें हमको मिलेंगी और सामाजिक रूप से भी हमको अच्छे से पहचाना जाएगा। जब हम कुपोषण ग्रस्त रहेंगे, हमारा भोजन पानी अच्छे से नहीं रहेगा, तो हमको आजकल ऐसी समाज है, खाने पहनने का ही सब लोग देखते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य और हमारा मेंटली स्थिति भी सही रहेगा। अगर हम अच्छे से खान भी करेंगे, अच्छे से खाना पीना खाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी। और यहाँ पे दिया हुआ है, भोजन शब्द का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है जो खाए या जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करे एवं जिससे आसानी से पचा सके, जिससे ऊर्जा मिलती है, जो अनेक गतिविधि में सहायक है, उसी पदार्थ को भोजन कहा जाता है। भोजन हमारे शरीर के लिए निम्न कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य आदि। अब ये हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन हो गया है। 22वां क्वेश्चन है, तो हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारा नेट जीआरएफ में पूछा जाता है और सीटेट वाले में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने लगा है। एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है।
एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स निष्प्रभावी कर देते हैं। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सही हो जाएगा ए और आर दोनों। एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम खाद्य वाले खाद्य ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करता है। और यहाँ पे हमारा हो गया 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 23वां क्वेश्चन हमारा है, इसमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करता है? 24 घंटा का विधि, उम्र अनुसार लंबाई, जैविक रासायनिक एवं रचना। इसमें से आयोग ने कोई भी आंसर इसमें सही नहीं माना है, लेकिन सही इसमें होगा, जहां तक मैं जानती हूँ, इसमें सही हो जाएगा जैविक रासायनिक, जैविक रासायनिक, ये वाला सही हो जाएगा। और ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है 2014 मार्च 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ। आयोग ने इस प्रश्न का सभी उत्तर को सही माना है। पोषक तत्व आकलन की विधि शारीरिक माप एवं आहारीय सर्वेक्षण रासायनिक प्रयोगशाला। इसमें सभी आंसर को सही माना है, क्योंकि इसमें सब सही होगा। पोषक तत्व के अंतर्गत सभी आते हैं। इसमें है खाद्य, 5 खाद्य समूह कौन कौन से हैं? प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन, खनिज, खाद्य पदार्थ, अनाज एवं उत्पादन, दालें, फलियां, दूध, दुग्ध उत्पादन, फल, सब्जियां, वसा, चीनी। सी हो जाएगा प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन, खनिज, खाद्य, दालें, सब्जियां, फल आदि। तो इसमें से बी वाला सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला क्यों सही हो जाएगा? बी वाला क्यों सही हो जाएगा? बी वाला खाद्य, अनाज एवं उत्पादन में कौन कौन सी चीज आते हैं? गेहूं आता है, चावल, बाजरा, ठीक है, और दालें एवं फलियां। दाल में क्या आता है? सोयाबीन, राजमा, अरहर दाल। जो सोयाबीन होता है वो दाल के जैसा छोटा छोटा बना रहता है उसमें, और ये जो तुम्हारा सोयाबीन बनता है जिससे सब्जी बनता है, उसी दाल के फलियां जो होती हैं उसी से बनाया जाता है। इसके बाद दूध उत्पादन के अंतर्गत कौन सा आता है? दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, लीवर। और फल के अंदर क्या आता है? अमरूद, आम, गाजर, गोभी। वसा और चीनी के अंतर्गत क्या आता है? मक्खन, तेल, गुड़, चीनी आदि आता है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा बी वाला। बी वाला इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है। अब इसमें देखेंगे 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार के रूप में रूपांतरण करता है आत्म सात्करण आहारीय चयापचय, पाचन और आहारिकी। तो इसमें हमारा 25वां क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 50 बी वाला सही हो जाएगा, आहारीय चयापचय। ठीक है, इसमें क्या सही हो जाएगा? आहारीय चयापचय। इसका डिटेल्स दिया है, और ये हमारा पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार में घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण में आहारीय चयापचय मेटाबॉलिज्म कहलाता है। शरीर को जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाले चयापचय को आहारीय चयापचय के अंतर्गत आता है। रॉल क्या है? रॉल क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ये भी हमारा पीजीटी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी 2000 में आया हुआ वर्णक रंजक रंग धारा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ये वाला। इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ये वाला। अरे, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। इसमें ये वाला सही हो जाएगा। इसका यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स। रॉयल एक रेजिन गोल जैसा
हाइड्रोकार्बनिक द्रव्य होता है जो वृक्ष की छाल और लकड़ी से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ कोणधारी पेड़ रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। रालवर्णक होता है। रेजिन का प्रयोग गोंद लकड़ी के रोगन वार्निश सुगंध और अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग के अनुशंसा की गई है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या अनुशंसा की है? 11 प्रकार के खाद्य वर्ग को, और ये टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, डी वाला। तो देखो 11 भोजन कौन कौन से है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित 11 भोजन: अरहर, ज्वार, बाजरा। दूसरा हो जाएगा दालें फलियां। तीसरा गिरिया और तिलहन सब्जियां, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली तथा प्राणीज असर, वसा का तेल, शक्कर एवं अन्य स्टारयुक्त आहार, मिर्च और मसाला। अगला क्वेश्चन क्या है। पोषणीय स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। इसमें किया जाता है अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, अनुकूलतम और अल्पतम। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अनुकूलतम और अल्पतम। कौन सा सही हो जाएगा? अनुकूलतम और अल्पतम। इसमें से डी वाला सही हो जाएगा। पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी 2005 में ये क्या है? मुख्य रूप से पोषण की कमी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण, अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण को अल्पतम पोषण भी कहा जाता है। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। अपनी विशेष आवश्यकता से पोषक तत्व तो उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। कीड़न से क्या बढ़ता है? कीड़न से क्या बढ़ता है? जैसा कीड़न का अभी बताया था ना, खमीरीकरण। कीड़न का क्या था? कीड़न का था खमीरीकरण। पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए और कुल विटामिन। तो ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2011 टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा पाचनशीलता। कीड़न एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक और सूक्ष्म सजीवों का द्वारा ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक में विघटन हो जाता है। कीड़न में पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्थापक या का कार्य करती है। खमीर मिलकर अधिकतम डबल रोटी, नॉन रोटी, विशेषकर पिज्जा बेस में बनाए जाते हैं। और ये हमारा टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अब हमारा आ गया है 30वां क्वेश्चन। हमारा क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। समृद्ध पोषक तत्वों के साथ सुमेलित कीजिए। खाद्य पदार्थ पोषक तत्व: पपीता, लौह, संतरा, कैल्शियम, खजूर, विटामिन सी, रागी, विटामिन ए। तो इसका हम मिलान करेंगे। इसका मिलान कैसे करेंगे? सूची फर्स्ट का सूची सेकंड का। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करते हैं। तो पपीता में क्या पाया जाता है? पपीता में क्या पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है विटामिन ए। पपीता में पाया जाता है विटामिन ए। संतरा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है। खजूर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। रागी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे सी वाला हमारा सही हो जाएगा। और ये दिसंबर यूजीसी नेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है।